नमस्कार सहपाठियों। आज हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है या इसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? देखिए, कार्यपालिका को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को तब तक सही तरीके से नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम उसके अतीत के बारे में न जानते हो या इसके भविष्य के बारे में हमें पता नहीं हो। जब हम किसी विषय वस्तु के भविष्य और उसके वर्तमान तथा अतीत के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं तो उस पर हमारी प्रभाव, हमारा पकड़ बहुत ज्यादा होती है। देखिए, कार्यपालिका को समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि हम जिस नाम से दिन भर सबसे ज्यादा परिचय में आते हैं उसे कहते हैं सरकार। इसे ये जो गवर्नमेंट शब्द जो है, सरकार शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, सरकार बहुत काम वाली है, सरकार निकम्मी है, सरकार कामचोर है, सरकार ऐसे है, वैसे है, वला वला बहुत सारा आपने उसमें बारे में सुना होगा। क्या कभी गौर किया है कि सरकार होती क्या है या सरकार कहते क्या है? सरकार देखी है किसी ने? सरकार कौन है? एक व्यक्ति है, वस्तु है, निकाय है, संस्था है, या कुछ लोग हैं, या कोई ढांचा है, या कोई पशु पक्षी का नाम तो नहीं है सरकार। तो मतलब अब हम इस शब्द को, अब सरकार एक ऐसा कंट्रोवर्शियल शब्द है और ऐसा मुंह बोला शब्द है कि इसको परिभाषित करना उतना ही कठिन है कि जितना उस आदमी जिसने जिंदगी में ऊंट के अलावा कुछ देखा ही नहीं है उसको जिराफ के बारे में बताना। अब आप जिराफ के बारे में बता रहे हो, वो निश्चित रूप से ऊंट ही समझेगा कि ऊंट ही जिराफ है, क्योंकि उसने ऊंट के अलावा किसी को देखा नहीं है। तो सरकार क्या है ये हम एक सिस्टम से समझाते हैं आपको। सरकार कहते हैं किसी है, क्योंकि सरकार का एक अंग है कार्यपालिका। और सब जिस तरीके से हमारा शरीर होता है, a complete body that can be calling a body like a शरीर, तो वो दरअसल 5 इंद्रियों का एक जॉइंट एफर्ट होता है। हमारे शरीर में 2 पैर, 2 हाथ, एक सर, निकली हुई भुजाएं, कंधे, और ये सारे शरीर के अंग है जो बाहरी और आंतरिक रूप से हमें सबलता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सरकार किसे कहते हैं? सरकार के, ये समझिए कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। दूसरा निश्चित रूप से कार्यपालिका है, और तीसरा इसका अंग होता है पालिका। ये व्यवस्थापिका जो है और ये न्यायपालिका है, ये सरकार के अंग है। वैसे सरकार के अंगों के बारे में अगर जिक्र आए तो निश्चित रूप से एक अंग है जो सरकार का अंग होने के बाद में भी उसका अंग नहीं है। दैट्स अ 4 leg या 4th pillar of the government, it is मीडिया। ये सरकार का चौथा अंग या 4th पिलर कहलाता है आज के वर्तमान दृष्टिकोण से। सरकार इन सब से मिलकर बनती है, ठीक है, और इन सब का जॉइंट एफर्ट सरकार होती है, और ये सरकार के अंग होते हैं सब। कार्यपालिका जो हमारी है वो उसका एक मध्यांतर है, उसका मिडिल बॉडी है, ठीक है।
और ये दोनों, ये मान के चलिए कि इसको अगर हम शरीर का मध्यक्रम माने तो ये दोनों हाथ हैं, अगर शरीर को इसका पश्चक्रम माने तो ये जो है निचला हिस्सा माने तो ये दोनों पैर के रूप में काम करते हैं। व्यवस्थापिका का काम होता है, जैसा कि नाम से, देखिए हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि इसमें सब चीजें नाम से ही हमें जान ली जाएंगी, नाम से हम जान पाएंगे क्या चीज है। व्यवस्थापिका का काम होता है व्यवस्था बनाना, ठीक है, ये व्यवस्था बनाने का काम करती है। किसके लिए, किसके लिए व्यवस्था बनाती है? देश के लिए व्यवस्था बनाती है, सरकार के लिए व्यवस्था बनाती है और सारे कानून कायदे लागू करने का काम करती है। अब व्यवस्था किससे बनती है? जब हम एक बात कहते हैं कि फला जगह हम गए थे, वहां पर बहुत व्यवस्था थी, या वहां पे बहुत व्यवस्था बहुत सुंदर है, या वहां की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, तो इन तीनों सेंटेंस में कॉमन हाइड वर्ड आता है, वो आता है नियम। नियम या इसे कहते हैं कानून। अब कानून जो है वो व्यवस्था का प्रतिरूप है। अगर कहीं पे कानून बहुत बढ़िया होंगे या नियम बहुत बढ़िया होंगे, कायदे बहुत बढ़िया होंगे, तो निश्चित रूप से वहां की व्यवस्था बहुत बढ़िया होगी। और व्यवस्थापिका का दूसरा काम ये व्यवस्था स्थापित करना है, तो व्यवस्था किससे बनी? कानूनों से। तो व्यवस्थापिका का एक काम क्या है? कानून बनाना है। व्यवस्थापिका बहुत काम करती है व्यवस्था बनाने के लिए, बहुत सारे काम करती है, उनमें से एक काम जो है कानून बनाना भी रहता है। अब दूसरा बीच का अंग जो कि हमारे पढ़ना है, यह है कार्यपालिका। कार्यपालिका, इसका काम है कार्य करना। अब कार्य कौन करता है? कार्य निश्चित रूप से कोई एक्टिव बॉडी होगी जो कार्य करती होगी, तो कार्य करने का काम जो है कार्य, मतलब कार्य कौन से कार्य कि जो कार्य का व्यवस्थापिका ने दिए हैं हमें, कानून बनाने का कार्य, जो भी कार्य व्यवस्थापिका देती है कार्यपालिका तो उसे कर देती है बस। तो इसका काम है कार्य संपूर्ण या पूर्ण करना, कार्य पूर्ण करना, या यूं कहते हैं कि दे आर विजुअली डूइंग अ जॉब। ये कार्यपालिका के जो नियम कानून कायदे होती हैं उनको यथार्थ में बदलने का काम करती है। दे चेंज टू इन अ फिजिकल कंडीशन द लॉ, ओके। और इसके बाद में अगला हमारा शब्द जो आता है वो आता है न्यायपालिका। दिस इज द जुडिशरी। न्यायपालिका जो है इसका काम होता है न्याय करना, माने जुडिशियल करना। अब जो कानून नियम व्यवस्थापिका ने बनाए थे उन कार्यों को पूर्ण करने का काम कार्यपालिका है, लेकिन इसके पूर्ण करने में या इसके क्रियान्वयन करने में या इसको फुलफिल करने के लिए जो समस्याएं, जो बाधाएं उत्पन्न आती हैं, उन जो बैरिकेड्स सामने आते हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, रिजॉल्व का काम जो है वो जुडिशरी का, न्यायपालिका का है। अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों को डिनाय करता है, नहीं मानता है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे संस्था है, चाहे कोई भी मतलब निकाय है, अगर व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए हुए कानून जो कि कार्यपालिका ने लागू किए, अगर कोई आदमी उसको डिनाय करती है तो उसको उनको जो है मतलब समझाना, और उसके लिए समझाने के लिए जो है वो कई बार तो साधारण और कई बार बल प्रयोग भी हो जाता है। निश्चित रूप से यह समझाना सजा में भी तब्दील हो जाता है अगर कोई आदमी न समझे तो। देखिए, पहली बार में किया गया अपराध जो होता है वह अक्षम्य तो नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम की संपत्ति उसके प्रति रहती है अगर जाने अनजाने में अपराध किया है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है, मतलब बार-बार उस अपराध को कर रहा है, लगातार टू बी कंटिन्यू, दे कैन बी डूइंग ब्रेकिंग द जुडिशरी, और जो मतलब समय-समय पर जो है मतलब कानूनों को, नियमों को तोड़ रहा है और लगातार तोड़ रहा है, तो वो आदतन अपराधी, हैबिचुअल जो क्रिमिनल कहलाता है, और उसके लिए कोई सजा तो होती, इसके लिए कोई दया भाव नहीं होते किसी के मन में। न केवल जुडिशरी, बल्कि जुडिशरी से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम, जितने भी निकाय हैं, वो व्यवस्था बनाने से लेकर व्यवस्था क्रियान्वयन तक में जितने भी लोग शामिल होते हैं, चाहे पुलिस है, चाहे मिलिट्री है, चाहे कोई भी है, उनकी कोई संपत्ति नहीं होती उनके प्रति जो राजधन अपराधी होते हैं।
तो न्यायपालिका का काम जो कि कार्य सरकार का तीसरा अंग होता है, इसका पहला तो काम है जो कानून है उनकी परिभाषा करना, डिफाइन करना। ये कानूनों को परिभाषा करता है या परिभाषित करता है। न्यायपालिका का एक काम जो है वो डेफिनेशंस ऑफ लॉ, ये क्या करता है, कानून को परिभाषित करने का, डिफाइन करने का भी काम करता है, कानून को परिभाषित करने का भी काम होता है। तो अब आप थोड़ा थोड़ा एक पिक्चर बन पाई है कि एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं या पढ़ना क्या चाहते हैं। तो आज का, जैसा कि आपको मालूम है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कार्यपालिका है। अब आप ये कहेंगे हमें व्यवस्थापिका और न्यायपालिका क्यों पढ़ाई है, तो किसी भी चीज को, क्योंकि ये सिर्फ जुड़ी हुई है इसलिए उसको पढ़ाई हुई है। अब कार्यपालिका क्या चीज होती है, देखिए कार्यपालिका क्या है ये समझने के लिए हमें जो है वर्तमान शासन व्यवस्था को समझना होगा, वर्तमान सिस्टम को समझना होगा। और वर्तमान सिस्टम हमारा तब समझा जाएगा जब हम इस सिस्टम के अनुसार हम जो है वह एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको लेंगे। देखिए कार्यपालिका है क्या चीज, अब देखो कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका जो है वो सरकार का मध्यक्रम है, ये तो तय हो गया। इसका काम है कार्यों को पूर्ण करना। किन कार्यों को पूर्ण करना, अब बात जरूरत पड़ेगी ना व्यवस्थापिका की, व्यवस्थापिका के दिए हुए कार्यों को पूरा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना। कार्यपालिका देखिए बच्चों, कार्यपालिका दो तरह की होती है, ठीक है। हम राजनीति विज्ञान में देखिए, एक तो पॉलिटिकल साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग हु आर नॉट स्टडी इन अ ब्रीफ, दे आर ऑलवेज इन मिसअंडरस्टूड, बिकॉज वो समझ ही नहीं पाते कि उनके मतलब एक्चुअल क्या रहा है। कार्यपालिका जो है ये समझिए कि राजनीति विज्ञान के अंदर हर चीज के लिए दो पक्ष मिलेंगे आपको, एक व्यवहार मिलेगा, एक सिद्धांत मिलेगा। सिद्धांत के नाम पे जो सर्वप्रिय पुस्तक जो आती है राजनीति विज्ञान में, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है वो। और भारत के संविधान के साथ जितने भी प्रयोग जो किए जाते हैं व्यवहार से संबंधित, व्यवहारिक, वो सारे उसके व्यवहारिक पक्ष रहते हैं। तो राजनीति विज्ञान ने कार्यपालिका को दो भागों में बांटा है जो कि काम करती है। एक है राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक होता है सब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, अब इन दोनों, ये दोनों कार्यपालिका है क्योंकि दोनों ही शक्ति सत्ता का क्रियान्वयन करते हैं और दोनों ही कार्य व्यवस्थापिका के दिए हुए कार्यों को जो है अपने उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं, दोनों ही निकाय। अब राष्ट्रपति क्या है देखिए, अब दोनों ही कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव, और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। बच्चों एक बात ध्यान से सुनो और समझो कि चाहे वो सुई है और चाहे वो जहाज है, स्पेसशिप भी आप उसमें शामिल कर सकते हो, या वो बड़ी से बड़ी मशीनरी जिसकी कल्पना आप कर रहे हो अपने दिमाग में, उसको ले लो आप। निश्चित रूप से आप एक सिमिलैरिटी पाओगे कि सुई को ऑपरेट करना, चलाना, और बड़ी सी बड़ी मशीनरी जो आपके दिमाग में चल रही है उसको चलाने के लिए एक आदमी की होल्ड चाहिए। अगर वो एक वन मैन होल्ड होगा, वन मैन शिप होगी, तो वो निश्चित रूप से सही चलेगा। अगर कई सारे आदमी उसके कई मेन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो ढांचा जो है गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी हम दो वास्तविक कार्यपालिका नहीं देख सकते, ऐसा कोई घर नहीं है होगा
या ऐसा कोई देश नहीं होगा या ऐसा कोई निकाय नहीं होगा, ऐसी कोई संस्था नहीं होगी कि जहां पे 2 कार्यपालिका हो या 2 मुखिया हो। क्योंकि मुखिया का मतलब ही है सर्वोप्रिय, सर्वशक्तिशाली और सबसे बड़ा और आज्ञाकारी शक्ति। ठीक है, अब वो बात अलग है कि 2 आदमी अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से अलग अलग मुख्य किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही व्यक्ति जो है ड्राइविंग सीट पे ऑन सीट ड्राइव करेगा। 2 आदमी, द ड्यूल मैन कैन बी नॉट ड्राइविंग इन अ सेम टाइम इन अ सेम व्हीकल, निश्चित रूप से। अब देखो सिंपल सी बात है, सिंपलिसिटी में आप एक बात ध्यान दें कि अब आप ये बात समझें कि कार्यपालिका जो है वो 2 तरह की होती है। एक वास्तविक कार्यपालिका माने ऑन सीट ड्राइवर, जो ऑन सीट ड्राइविंग करता है, जो वास्तविक रूप से जो है सत्ता का संचालन करता है या सत्ता रूपी गाड़ी का संचालन करने के लिए जो वास्तविक ड्राइवर की भूमिका निभाता है, वो वास्तविक कार्यपालिका होता है। और नाम मात्र की कार्यपालिका उसे कहते हैं दे कैन बी हेल्पिंग नाउन, जो उसको हेल्प करता है। ऑन सीट ड्राइव नहीं करता, हेल्प करता है, सारी सूचना मुहैया करवा। आपने फार्मूला 1 कार रेसिंग में देखा हुआ एक ड्राइवर होता है, उसके साथ में एक उसका एग्जीक्यूटिव बैठा होता है, वो उसको समय समय पे दिशा निर्देश दे रहा होता है। लाइक आपने ट्रेन्स में भी देखा होगा द 2 मैन कैन इन अ केबिन। आपने मतलब हवाई जहाज में भी देखा होगा कि द 2 मैन इन अ केबिन एरिया। तो अब ये 2 क्यों होते हैं? एक वह जो क्रियान्वयन कर रहा है, दूसरा जो दिशा निर्देश दे रहा है। माने एक वास्तविक है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। राजनीति विज्ञान में राष्ट्रपति जो होते हैं वो निश्चित रूप से वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका का भावार्थ यहाँ पे क्या है कि वास्तव में वो व्यक्ति जो सत्ता का ऑपरेट करता है वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है, और वह व्यक्ति जो सत्ता को सपोर्ट करता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका कहलाता है। तो इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट की अब देखो, हर मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं होता कि एक आदमी एक समय में सर्वेसर्वा हो, बहुत अलग अलग समय। क्योंकि जब देश की बात आती है, भारतीय की किसी भी देश की बात आती है, तो सत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं करता। जिस जगह पे जिस व्यक्ति की जरूरत होती है वो व्यक्ति वहां पे मुख्य किरदार के रूप में अदा होता है, और जिस समय जिस व्यक्ति की बैक से ड्राइविंग की जरूरत होती है। अब देखिए, आप ये सोचिए कि आपने बाइक चलाई, आपका जवाब हाँ में होगा, और कई बच्चों का नाम भी हो सकता है। लेकिन जो बाइक चलाने के सिद्धस्त लोग हैं, दक्ष लोग हैं, निश्चित रूप से वो आपको बताएंगे कि बाइक आगे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके हाथ में स्टीयरिंग है या जिसके हाथ में क्लच जो कंट्रोल है या मतलब एक्सीलेटर है, या जिसके पांव के नीचे गियर बॉक्स है या उसके ब्रेकिंग सिस्टम है, वो मोटरसाइकिल चला रहा है और एक उसके पीछे बैठा हुआ है। अगर तुम्हें कोई कहे या किसी दक्ष आदमी से पूछे कि दोनों में से वास्तविक रूप से ड्राइव कौन कर रहा है, तो निश्चित रूप से जिसके हाथ में सारे कंट्रोल पैनल है वो वास्तविक रूप से ड्राइव कर रहा है। तो क्या पीछे बैठा हुआ आदमी कोई कुछ नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि पीछे बैठा हुआ आदमी कभी भी आगे बैठे हुए आदमी को फेलियर साबित कर सकता है। वो अगर वो मतलब निश्चित रूप से अगर वो ज्यामिति के विरुद्ध बैठ जाए, ज्यामिति के विरुद्ध काम करने लग जाए, या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध अगर कोई अपनी क्रिया व्यक्त करने लग जाए, तो बाइक नीचे गिर जाएगी, आराम से दोनों धराशायी होकर गिर जाएंगे। उस पीछे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बैठे हुए व्यक्ति की ज्यामिति का पालन करना पड़ता है, और तब जाके जो है गाड़ी निश्चित रूप से ऑपरेट होती है। आप ये समझे कि मतलब ये एक बाइक है और इनमें से अब बदल के अलग अलग समय में अलग अलग कच्चे राहों पे कोई और पक्के राहों पे कोई व्यक्ति जो है वो ड्राइव करता है निश्चित रूप से। तो अब नाम मात्र के रूप में जो है, हम अगर सामान्य काल की बात लें तो नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में हमारे सामने जो बात आती है वो राष्ट्रपति का ही नाम आता है, क्योंकि सामान्य काल में राष्ट्रपति के पास में ज्यादा शक्तियां होती नहीं है। तो क्योंकि वह शक्तियां अपनी सारी शक्तियां जो है मतलब अपने अनुज प्रधानमंत्री को दे देता है, और समान दूसरे काल में अगर देखें तो राष्ट्रपति जो है वो सामान्य काल में जो है सामान्य होता है।
लेकिन जब आपातकाल की बात आती है, इमरजेंसी की बात आती है, तो राष्ट्रपति निश्चित रूप से सर्वशक्तिशाली होते हैं, क्योंकि सारी सत्ता सारी शक्तियों का केंद्र होता है, सारे शासन का क्रियान्वयन उन्हीं के हाथों से हो रहा होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि कार्यपालिका किस तरीके से होती है और कैसे कार्य करती है। तो निश्चित रूप से आपको जो है समझने के लिए कार्यपालिका क्या होती है, आप पहले अपने पाठ का अध्ययन करें। हम आपको अगले वीडियो में इसको विस्तार से पढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप लेसन को एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी और पिक्चर को फॉलो करने के पश्चात आप जो है बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। धन्यवाद।